मिशन 2022 फतेह करने के लिए बीजेपी संगठन स्तर पर मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों की बैठक आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को काशी क्षेत्र के 16 संगठनात्मक जिलों की बैठक का शुभारंभ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने किया। नैनी स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित इस बैठक को भाजपा संगठन महामंत्री सुनील बंसल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने संबोधित भी किया। दोनों नेताओं ने पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव जीतने के लिए बूथ जीतने का मंत्र भी दिया। इस बैठक के जरिए पार्टी पदाधिकारियों को 2022 में जुटने का आह्वान भी किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी अपने संगठन के बल पर 2022 में 2017 से भी ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की किसी भी दल से कोई लड़ाई नहीं है, जबकि विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है। मिशन 2022 को लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी के नाते वो अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व का, जो प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन होता है उसके आधार पर काम करती है। बीजेपी ने पूरे 4.5 वर्ष सत्ता में रहने के बाद निचले स्तर तक के लोगों के लिए काम किया है। वो कार्य घर घर पहुँचे, इसके लिए हमेशा हमारा कार्यकर्ता प्रयत्नशील रहा है। संगठन की क्या व्यवस्था है, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ताओं की क्या जिम्मेदारी है, एक तरीके से उनके दायित्वों का बोध कराने के लिए इस प्रकार की बैठकें होती हैं। और मुझे खुशी है कि हमारा आदर्श संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। और अभी नौका रैली है, हमारे भाजपा के लोग नदी से संदेश लेकर जाएंगे और तमाम और कार्यक्रमों को, दीपावली मेले हैं जगह जगह, उनका कार्यक्रम चल रहे हैं। और नवंबर माह में भी हमारे तमाम प्रकार के सदस्यता महाअभियान के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिशन 2022 में अखिलेश जी और प्रियंका जी तमाम ऐसे नेता हैं, ओवैसी की एंट्री हो गई है। देखिए, ये सब चुनाव के समय कुछ ऐसे लोग हैं जो छदम वेश, छदम नारे और जिसको कहना चाहिए कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर चुनाव लड़ने का सपना देखते हैं। दुष्प्रचार का माध्यम भी बनाते हैं। आप 2017 में हारे, 2019 में हारे, सपा बसपा लड़ी, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। सपा और कांग्रेस साथ में मिली, बसपा ने बाहर से समर्थन दिया, सब हारे। अब एक बार और हारने का नया स्टाइल ये सब खोज रहे हैं। मुझको लगता है कि बीजेपी पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी। कितनी सीटें बीजेपी जीत के? मैंने कहा ना, अपना रिकॉर्ड बीजेपी स्वयं तोड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा झूठेगा देकर रही है, जो कि कहा भाजपा ने तो जो संकल्प पत्र में लिखित रूप में कहा है और लिखित रूप में आज सबके सामने है, जो नहीं लिखा था उसको भी हमने पूरा किया है। यही सब तो कहते थे कि झूठे वादा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई। आज वहाँ काम भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के बाद तेज़ी से चल रहा है। धारा 370 को कहा था, एक ही मिनट में उड़न छू हो गया सबका, वो हमने उसको भी करके दिखाया। मुस्लिम महिला जो हमारा विधेयक था उसको भी हमने लाकर दिखाया। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर देख लीजिए, लखनऊ का डेवलपमेंट देख लीजिए, प्रयागराज जहां आप खड़े हो, क्या आज से आपको 5 साल पहले भी यहाँ की स्थिति थी क्या? पूरा प्रदेश का परिदृश्य बदला है, विकास कोने कोने तक पहुँचा है। कह रहे हैं कि हम इससे बेहतर मंत्री बनाएंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं। हाँ, पतंगा पर नहीं मारेगा। हॉस्पिटल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो। कोई लोग तो बहक जाते थे, कुछ लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। शौचालय बना दो। यहाँ तक के बातें, तथ्य भी नहीं, हृदय को दुख पहुँचाने वाली लोगों ने कही हैं। यानी राम जी का नाम लेना अपराध बन गया है। कितने कारसेवकों का शहीद हुए हैं, कोई भूल थोड़ी सकता है। कारसेवकों पर गोली किसने चलाई? किन मानसिकता वालों के आदेश पर चली थी? कारसेवकों का फर्जी मुकदमे किसने लगाए थे? राम काल्पनिक है किसने कहा था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम जो है काल्पनिक है, कहीं तथ्य नहीं है। राम सेतु बंधु रामेश्वरम ये काल्पनिक है। इन सब आरोप किसने लगाए थे? जनता प्रश्न करती है इस बात का। और हम वो लोग हैं जो करके हमने दिखाया है, जो नहीं कहा था वो भी हमने पूरा किया है। और ये चुनाव में जनता के दरबार में इनको जाना पड़ेगा। लोगों को, विपक्ष को अपनी उपस्थिति बतानी पड़ेगी। आज आप यात्रा निकाल रहे हैं लोग, सारे दलों के लिए मैं कह रहा हूँ, विपक्ष के। उस समय घरों में के अंदर बैठे हुए थे जब कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता संगठन ही सेवा ही संगठन के नाम से वो गली गली कूचे कूचे जा रहा था। सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए।
हमारे तीन तीन मंत्री हमारे सांसद विधायक हमारे दिवंगत हुए। हमारे मुख्यमंत्री पॉजिटिव होने के बाद काम करते रहे, पिताजी की अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए। क्या जनता ये नहीं देखेगी क्या? कोरोना में पूरी दुनिया करा रही थी और उत्तर प्रदेश संघर्ष कर रहा था। आज उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को WHO ने सराहा है। क्या ये लोग भूल जाएंगे क्या? उन लोगों को याद रखेंगे जो अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं गए। जिन बड़े नेताओं का नाम लेके मैं कह रहा हूँ, आपसे नाम लेके मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न करिए इनसे, कौन नेता किस तारीख को अपने चुनाव क्षेत्र में भी गया हो, अपने घर को छोड़ के कहीं गया हो, एक जगह पे गया हो, अखबार ने एक लाइन निकाली हो इन लोगों के बारे में। जब तक कोरोना रहा, जब तक संकट रहा, आप छुपे रहे। बीजेपी के लोग संघर्ष करते रहे। चुनाव आया है तो आप अब घर से बाहर निकले हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को गर्त में डालने की प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं। अब एक ही वाद चलेगा, न परिवारवाद, न क्षेत्रवाद, न जातिवाद, न भ्रष्टाचारवाद, विकासवाद ही हमारा नारा है। उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के बारे में उनकी रीति और नीति का निर्धारण करती है। पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 4.5 साल में हमने जो विकास किया है उसे पार्टी के संगठन के माध्यम से जनता के बीच ले जाएगी। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि इस चुनाव में जातिवाद और परिवारवाद नहीं चलेगा, बल्कि केवल विकासवाद ही चलेगा। उनका यह भी कहना था कि विपक्ष आज पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, क्योंकि पूरे कोरोना काल में विपक्ष तरह से गायब रहा है। विपक्ष के नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए, इसलिए प्रदेश की जनता विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण काल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक जनता की सेवा में लगे थे, लेकिन विपक्ष के नेता घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे थे। चुनाव के समय बाहर निकलने वाले नेताओं को जनता खुद ही सबक सिखा देगी। विपक्ष को कोई चुनौती न मानते हुए उन्होंने कहा कि सपा और बसपा ने गठबंधन करके देख लिया है और कांग्रेस और सपा ने भी गठबंधन करके देख लिया। जनता ने इनके गठबंधन को पहले ही नकार दिया है, इसलिए 2022 में एक बार फिर से अपने विकास कार्यों के बल पर बीजेपी ही यूपी में सरकार बनाएगी। जनता पार्टी काशी क्षेत्र की मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक को लेने उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और संगठन शिल्पी आदरणीय सुनील बंसल जी आए थे और 2022 के चुनाव में बूथ तक भारतीय जनता पार्टी कैसे विजयी हो, कैसे हम लोगों को उस पर काम करना है, उस पर आदरणीय सुनील बंसल जी का और माननीय दिनेश शर्मा जी का पाथ्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। ये बैठक कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण बूथ तक भारतीय जनता पार्टी जाए और कैसे 2022 को हम पुनः विजय हो, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उस पर माननीय सुनील बंसल जी का, माननीय दिनेश शर्मा जी का आज हम लोगों को पाथ्य प्राप्त हुआ। वरुण केसरवानी रवि, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर। भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय विधानसभा मंडलों, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों, काशी क्षेत्रीय पूरी कमेटी एवं आदरणीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी एवं संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी का हम लोग को उद्बोधन प्राप्त हुआ। 2022 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए बूथ स्तर तक कैसे जो है कमल खिलाना है, उसी का जो है कार्यक्रम में सबको बताया गया। गुरु मंत्र यही मिला कि जो है भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर विजयी बनाना है। उसके लिए जो है कई आगामी कार्यक्रम आए हैं, उन्हीं कार्यक्रमों को सफल बनाते हुए सदस्यता अभियान से लेके कई कार्यक्रम मतलब 10 कार्यक्रम नए अभी दिए गए हैं, उन्हीं के निमित्त जो है ये आयोजन था। पप्पू पांडे रोहित, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा प्रयागराज महानगर। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।